नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दशा माता की जय हो, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। दशा माता का व्रत होता है जिसको करने से घर में जो दरिद्रता होती है वो दूर होती है। जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में दरिद्रता बनी हुई है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, उन महिलाओं को ये व्रत पूजा अवश्य करना चाहिए। यह व्रत 3 साल तक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, शांति बनी रहती है, घर के सदस्य भी रोग मुक्त रहते हैं। दशा माता के दिन किसी को पैसा और ना ही उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। तो जान लेते हैं कि हमें दशा माता की पूजा कैसे करनी है। पूजा की सामग्री का वीडियो पहले ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सब वहां जा करके देख लीजिएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाती हैं, उसमें 10 गांठ बनाती, जिसका विशेष महत्व होता है। उसे हल्दी से रंगती है और उसका पूजा करते हैं। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर देखिए पूजा के लिए हम ये पूजा वैसे पीपल के वृक्ष की नीचे जा कर के करनी होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाते तो घर पर भी पीपल के वृक्ष की इस तरह से टहनी ला लीजिए, किसी भी गमले में लगा लीजिए, मिट्टी साफ सुथरी हो। उसके बाद एक चौकी पर उसमें मैंने लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो मैंने पीपल के वृक्ष की टहनी लाई थी वो लगा ली है। उसके बाद एक हमें सफ़ेद रंग का पेपर चाहिए होता है, वो पेपर भी मैंने देखे लगा ली है। उसके बाद एक लोटे में जल भर के रख लीजिए, उसे कलश हम मान लेंगे। उसके बाद मैंने पीपल के पत्ते के 10 पत्ते रख लिए हैं। वैसे विशेष पूजा पीपल के पत्ते की ही होती है और इस दिन नल दमयंती की जो कथा होती है वो सुनना बहुत ही विशेष महत्वकार है। उसके बाद जो हमने पीपल का पत्ते रखे वो रख दी मैंने 10 देखिए, और इस तरह से जो हमने सफ़ेद कलर का पेपर रखा था उस पर स्वस्तिक बना लेंगे। वो स्वस्तिक हमारे गणेश भगवान का आवाहन करेंगे, गणेश भगवान का भाव लेते हुए स्वस्तिक बनाएंगे। आप चाहे तो देखिए यहाँ पर गणेश भगवान को अलग से भी विराजमान कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्वस्तिक बनाकर ही गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। 2025 में जो दशा माता का व्रत है वो 24 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। तो ये व्रत पूरे 10 दिनों तक, कई जगहों पर 10 दिनों तक किया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की देखिए प्रतिपदा से हो जाती है और कृष्ण पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है उस दिन तक ये व्रत पूजा किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही दिन ये व्रत पूजा भी करते हैं। अब आपके यहाँ जैसी मानता उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे अंतिम दिन हमें दशा माता की पूजा कैसे करनी है ये मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। देखिए मैंने स्वस्तिक बना लिया है और मैंने गेहूं की 10 ठेरियाँ जो कि पीपल के पत्ते के ऊपर रख दिया। आप ऐसे चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं। ये व्रत करने से परिवार की सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है और जो दशा है वो अच्छी रहती है। तो इस तरह से देखिए मैंने 10 ढेरियाँ रखी, स्वस्तिक बना लिया। अब सभी को मैंने देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंदन लगा देंगे। चंदन की 10 टिक्कियाँ यहाँ पर पहले सबसे पहले रोली से 10 टिक्कियाँ लगानी होती है पेपर में, और उसके बाद हल्दी से 10 टिक्कियाँ लगानी होती है और इस मेहंदी से 10 टिक्कियाँ लगानी होती है। साथ ही साथ हमें कई लोग देखिए काजल से भी 10 टिक्कियाँ लगाते हैं। अब आपके यहाँ के कैसे नियम है आप उसके हिसाब से हमें ये पूजन करना है। तो मैंने सबसे पहले देखिए सिंदूर की 10 टिक्कियाँ पेपर पे लगा दी हैं। उसके बाद मैंने सभी हल्दी सिंदूर की टिक्कियाँ जो मैंने दशा माता का भाव लेती हूँ 10 पीपल के पत्ते रखे हैं उस पर ढेरियाँ बनाई हैं। आप मैंने उनको भी 10 टिक्कियाँ लगा दी हैं सभी को। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दशा माता का एक पीपल के पत्ते पर भी दशा माता का चित्र बना करके भी कर सकते हैं। ये दशा माता की कोई अगर आपके पास फोटो या तस्वीर है तो वो भी ला करके आप पूजन में उनसे भी पूजा कर सकते हैं। जो हमारा सूत होता है, सूत बनाते हैं उसे हमें देखिए जो पुराना सूत होता है उसे हमें सबसे पहले, अगर आप देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जो हमने सूत है ना वो सूत पुराना वाला निकाल करके मिट्टी में दबा दीजिए और नया सूत का पूजन करिए। फिर उसके बाद हमने सभी को देखिए पहले अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमें 10 बार क्या करना है, परिक्रमा भी सूत से करनी होती है। लेकिन अगर आप घर पर पूजा करते हैं तो मेरे हिसाब से पूजा कर लीजिए, जैसे मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करके आप सभी को मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद गणेश भगवान को दुर्वार फूल समर्पित कर दिए। उसके बाद हमारे जो दशा मातें होती हैं उन्हें आभूषण अलग अलग प्रकार के जो कि आटे पर हल्दी मिलाकर या फिर बेसन मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे कि अब मेन महत्व तो सीढ़ी का होता है, सीढ़ी जरूर बनाइए। और वो घर पे जो हमारे रसोई घर में जो जो चीज़ें होती हैं जैसे सिलबट्टा है, चौकी है और चकला वगैरह है, जो जो चीज़ें घर में हम अपने
रसोई घर में जो जो पूजा में रखते हैं, रसोई घर में जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो बनाई जाती है। साथ ही साथ उनके गले का हार है, कंगन है, नथनी है, बिंदी है, वो सारी चीज़ें मैंने बना दी है। उसके बाद भोग में मैंने देखिए बतासे का भोग और हलवे का भोग लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 10 पुए भी बना सकते हैं और 10 गुलगुले भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ माता को सुहाग की सामग्री समर्पित कर दी है और अब हमें 10 तार का जो डोरा है वो बनाना होता है। तो देखिए मेरे जो सूत है उसमें 3 है, तो मैं 3 को 3 बार घुमा करके 3 9 हो जाएंगे और उसके बाद एक एक्स्ट्रा धागा ले लूँगी तो 10 तार का डोरा हो जाएगा मेरा। तो ये 10 तार का डोरा होता है जिसमें हम इस तरह से बड़ा थोड़ा बना लेंगे। चाहे तो आप हाथ में पहन सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसे गले में भी पहन सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिला जो कच्चे सूत का डोरा बनाती है उसे में 10 गांठ बांधती हैं और उसे हल्दी से रंगती हैं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा भी की जाती है। पूजा के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही नल दमयंती की कथा जरूर सुने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप 10 दिन कथा सुने हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एक दिन कथा सुनते हैं तो नल दमयंती की कथा में जरूर सुननी चाहिए। उसका वीडियो चैनल पर जल्दी आप सबको मिल जाएगा। महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूजा अवश्य करें। उसके बाद आप हल्दी के छापे भी लगा सकते हो, तो चाहे तो इसी पेपर में आप हल्दी के छापे लगा लीजिए अपने हाथ के, या फिर आप घर के मुख्य द्वार पर भी हल्दी के छापे लगा सकते हैं। देखिए फिर मैंने इसे हल्दी से रंग दिया है। उसके बाद इस धागे को पूजा के बाद हमें अपने हाथ में पहन लीजिए या फिर आप गले में पहन सकते हैं। उसका भी मैंने विधि विधान से अच्छे से पूजन कर दिया है। भोग प्रसाद समर्पित कर दिए, फल फूल समर्पित कर दिए, 10 सिक्के समर्पित करने होते हैं, 10 सिक्के मैंने समर्पित के दिए। पूजा में हुई भूल चूक के लिए यथासंभव दक्षिणा अवश्य समर्पित कर दीजिए, क्योंकि हम कितनी भी पूजा जानते हैं हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। उसके बाद हमें 10 गेहूं के दाने ले लेने हाथ में और नल दमयंती की कथा सुनी ली। कथा की वीडियो आप सभी को चैनल पे अपलोड कर दूंगे तो मिल जाएगा। पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे वीडियो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद हमने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए थे भगवान दशा माता के सामने छोड़ देना है और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना। उसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से हमें प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है दशा माता की और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए, सभी लोग हमारे सुखी रहे, संपन्न रहे और किसी भी प्रकार का रोग ना आए और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें अच्छी रहती, पैसा दिखता है। तो जय हो दशा माता की। हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।